जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में महाद्वीपों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। अब इससे संबंधित हम समस्त छोटी बड़ी जानकारी से अवगत होंगे। साथ ही साथ प्रत्येक दिन इसके अलग अलग क्षेत्रफल, अलग अलग पॉइंट्स जो भी इससे बनेंगे परीक्षाओं के लिए, उन सब को हम समझेंगे। तो चलिए देखो, ये एक फिर से आज भारत का एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इसी पर हम बात करेंगे और इसी पर सारी छोटी बड़ी जानकारियों को ऐड करेंगे। तो देखो, भारत का ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब अगर हम ग्लोब पर बात करें तो देखो, मैं यहाँ पर एक छोटा ग्लोब बना देता हूँ। अब इस पूरे ग्लोब को आपको ध्यान रखना है, इसी पर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। परीक्षाओं के लिए ये ग्लोब है। अब आप पढ़ते हो कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कितने डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश का जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या हो गया? उत्तर। और जो नीचे वाला भाग हो गया, ये वाला भाग, ठीक है, ये हो जाता है दक्षिण। दक्षिण वाला भाग ये 0 डिग्री से इधर दक्षिण वाला भाग है, और 0 डिग्री से ऊपर ये उत्तर का भाग है या उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। तो आपने पढ़ा है कि ये वाला जो भाग है, इसके ठीक ऊपर मैंने पढ़ाया था पिछली क्लासों में कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये है। इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, हम सिर्फ उसी चीज पर बात करेंगे जो भारत से संबंधित है। तो ये मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये भी एक प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना। अब देखो, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत के, देखो यहाँ पर खींची हुई है, ये बीचों बीच एकदम, ये फिर से मैं इसको ड्रॉ किए दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये भारत के बीचों बीच गुजरती, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया कि भारत कैसा? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। किस पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। साथ ही यहां पर देखो, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कितने डिग्री? 0 डिग्री। बस ये मेन पॉइंट ध्यान रखना, 0 डिग्री क्या है? देशांतर रेखा। ये अक्षांश रेखा थी, ये देशांतर रेखा 0 डिग्री, ठीक है। अब भारत के बीचों बीच यहां से मैं एक लाइन खींचे दे रहा हूं, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे दिखाई दी। ये एक रेखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। इसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां लिख भी दे रहा हूं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहां लिखते हैं हम, ठीक है। पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। ये भारत के पूर्वी क्षेत्र से गुजरती है, स्पेशली 5 राज्यों से होकर गुजरती है, हम बताएंगे अभी। तो 0 डिग्री ये क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ऑब्वियस है कि ये यहाँ कहीं होगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखो, 0 डिग्री से इस तरफ का जो भाग है वो क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है, ठीक है। और जो इस तरफ का भाग है वो क्या कहलाता है? पश्चिम। तो भारत किस क्षेत्र का, किस देशांतर पर स्थित है? पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर, वो क्या है? यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, उत्तर पूर्व में है। कहां पर है बच्चों? उत्तर पूर्व में। तो भारत ग्लोब पर किस स्थल पर है? तो आप बोलिएगा उत्तर पूर्व में स्थिति है भारत की, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर हम स्ट्रक्चर पर बात करें तो ये भारत है। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि भारत से मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आपको जवाब दे देना है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां पर लिख दिया मैंने, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती। अब इनमें से क्रम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। तो पूरब में देखिए कौन सा है? ये एक राज्य है, इसको हम बोलते हैं मिजोरम। देखो, स्ट्रक्चर पर ही हम बताते चल रहे हैं। ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। ये एक राज्य है जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, ठीक है। यहां पर देखेंगे ये वाला जो भाग है, इसको हम ऊपरी थोड़ा सा लिख देते हैं वेस्ट बंगाल। डब्ल्यू भी लिख दिया मैंने, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। ठीक इसके पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा झारखंड। JHA लिख दे रहा हूं यहां पर। कौन सा? झारखंड। पहले बिहार था, अब झारखंड। और इसके ठीक पीछे आएंगे तो फिर मैं एक राज्य का नाम लिख दे रहा हूं, CHHA, छत्तीसगढ़, ठीक है। और ठीक पीछे आएंगे तो यहां पर आपको पता है कौन सा राज्य है? MP, मध्य प्रदेश, ठीक है।
और थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा राजस्थान का स्ट्रक्चर क्षेत्र, राजस्थान। और बिल्कुल पीछे में तो ये रहा हमारा गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, यहाँ पर देखो सभी राज्यों के नाम है। तो अगर पश्चिम से पूरब पूछे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम है एग्जैक्ट, यही ध्यान रखना है आपको परीक्षाओं में, यही पूछा जाता है। ठीक है, तो मकर रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये लिख रखा है मैंने। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब दूसरा पॉइंट इसी पर हम बात कर लेते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से। ठीक है, कितने राज्यों से? 5 राज्यों। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा 8 राज्यों से, और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से होकर के गुजरता। अब आप इसमें पूछ सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही क्यों? तो आपका जवाब होगा कि यही भारत का अंतरराष्ट्रीय मानक समय है, निर्धारित करता है। ठीक है, IST टाइम के अनुसार इसी के माध्यम से टाइम निर्धारित होता है। क्लियर होगी बात? तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, यहीं पर ठीक ऊपर पहला है हमारा यूपी है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर पूछे कि इनमें से सबसे पहले किसको काटती है तो उत्तर प्रदेश को काटती है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर MP का कुछ भाग पड़ता है, किसका? मध्य प्रदेश का। तो फिर ये यहाँ पर किस पे काटती है? MP पे काटती है। स्ट्रक्चर बस ये आपको ध्यान रखना, पहले कौन सा? उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा बच्चों? मध्य प्रदेश। तीसरा जैसे ही नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा पड़ता है। किसका? मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, किसका हिस्सा पड़ता है बच्चों? छत्तीसगढ़ का। CHH फिर से यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्लियर? और चौथा राज्य हमारा उड़ीसा। कौन सा है? यहाँ पर उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और 5वां राज्य हमारा आंध्र प्रदेश। तो 82.5 पूर्वी देशांतर भी कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। ध्यान में रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है, इनसे होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। क्लियर हो गया? अब देखो ये तो हो गई स्थिति पर बात, समझ में आ गई बात। अब देखो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। मैं यहां लिखता हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, 7वां स्थान। किस स्थान? कौन सा स्थान है? 7वां स्थान, विश्व में 7वां स्थान। और लगभग विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल भारत के पास है। ठीक है, कितने परसेंट? तो पॉइंट याद रखना, विश्व में भारत की स्थिति क्या है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल किसके पास है? भारत के पास। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। जनसंख्या है कितनी? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत? 17.5% निवास करता है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द पॉपुलेशन। ठीक है, और एरिया की दृष्टि से हमारा कितना स्थान रखता है? 7वां स्थान। ठीक है, अब अगर हम विश्व पटल पर समझें पूरे क्षेत्रफल को, तो जैसे हम विश्व की बात करें, मैं देखो इसको मिटा देता हूं, आप समझिएगा इसको ध्यान से। इतना आपने समझ लिया होगा, इसको यहां से ही मैं मिटा देता हूं ये वाला पॉइंट, तो आपको मुझे यहां समझाने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। मैं यहां मिटा करके फिर से आपको समझाता हूं। एक टॉप पॉइंट है जो अति महत्वपूर्ण। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, क्या बोलेंगे? विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यहां देखना है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यहां लिखना है कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, लगभग कितने प्रतिशत भाग? 26% भाग। कितने प्रतिशत भाग? 26% भाग। ठीक है, कैसा है? पहाड़ी है
या पर्वतीय है। ये दोनों में पॉइंट लग दिया हमें। कितने प्रतिशत भाग? 26% भाग क्या है? पहाड़ी है या पर्वतीय। ये विश्व की बात हो रही है, ठीक है। अभी भारत के परिप्रेक्ष्य पर बात करेंगे हम। लगभग 33% भाग, कितने प्रतिशत भाग बच्चों? 33% भाग पठारी क्षेत्र है। कितना कैसा है? पठारी क्षेत्र है, ठीक है। जैसे भारत में दक्षिण का पठार अभी बात करेंगे। अब देखो अगर हम इनको जोड़ लें तो लगभग 59% बन रहा है, तो बचा कितना? 41%। कितना परसेंट बचा? 41%। तो 41% भाग क्या है? मैदानी है। क्या है बच्चों? मैदानी क्षेत्रफल। ये विश्व का क्षेत्रफल बाइफर्केशन है। 26% भाग कैसा? पहाड़ी एवं पर्वतीय, 33% भाग पठारी क्षेत्रफल है और 31% भाग मैदानी क्षेत्रफल है विश्व का, ठीक है। अब अगर हम भारत की बात करें, किसकी बात करें? भारत, सिर्फ भारत की बात करें तो देखो यहीं पर अगर मैं लिखूं तो भारत इसी के बगल में लिख देते हैं। मैं देखो एक लाइन खींचे दे रहा हूं यहां से और यहीं से आपको समझना है, ठीक है। इस तरफ वाला भाग भारत का है, तो यहां पे लिख देना है भारत की स्थिति क्या? भारत के क्षेत्रफल का, किसके क्षेत्रफल का? भारत के क्षेत्रफल का 11%, लगभग 11% भाग क्या है? पहाड़ी, ठीक है। कितने प्रतिशत भाग? 11% भाग क्या है? पहाड़ी है, ठीक है। 18% भाग, कितने प्रतिशत भाग बच्चों? 18% भाग क्या है? पर्वतीय है। तो दोनों का योग अगर हम करें तो लगभग कितना? 29% भाग क्या है? पहाड़ी एवं पर्वतीय। ये भारत की स्थिति है, ठीक है। अब अगर हम पठारी की बात करें, किसकी बात करें? पठारी क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के पास विश्व के कुल भारत के क्षेत्रफल का, विश्व के पर तो बात ही हो चुकी है। यहाँ पर कितना कितना क्षेत्रफल है भारत के पास? भारत का पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 29% है बच्चों। अब अगर हम पठारी क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? पठारी क्षेत्रफल की, तो ये लगभग कितने परसेंट है? तो आपको ये ध्यान रखना है 28%। कितने प्रतिशत है? 28%। क्या है? पठारी क्षेत्रफल, ठीक है। कितने प्रतिशत भाग बच्चों? 28% भाग कैसा है? पठारी है भारत का, ये ध्यान रखना है। भारत का 28% भाग क्या है? पठारी। यहां पर है, अभी डिस्कस करेंगे हम साथ। अब देखो 29 + 28, ठीक है। तो 8 9 कितना होता है? 17। तो लगभग 57 भाग पूरा हो गया। बचा कितना भाग? 43। तो यहां लिख देते हैं 43% भाग भारत के क्या है बच्चों? मैदानी क्षेत्रफल। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल क्या है? मैदानी क्षेत्रफल। विश्व में भी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल क्या है? मैदान का है। और भारत में भी कैसा है? ओवरऑल मैदानी क्षेत्रफल सर्वाधिक। अब देखो थोड़ी सी एक जानकारी और ऐड कर लेते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है। पहले वर्ल्ड पर बात करते हैं, फिर भारत की भी बात करेंगे। देखो विश्व की जितनी भी पॉपुलेशन है पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 1% निवास करती है। कितने परसेंट? 1%। जनसंख्या यहां लिख दे रहा हूं। विश्व की जनसंख्या है जो 1% जनसंख्या जो कहां पर रहती है? पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। 9% जनसंख्या, कितने परसेंट भाग? 9% जनसंख्या कहां पर रहती है? पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। ये सब परीक्षाओं के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। और लगभग 90% जनसंख्या, देखो 9 1 10 हो गया, तो बचती की कितनी? 90% जनसंख्या कहां पर रहती है? मैदानी क्षेत्र में। तो मेन आपको यह पॉइंट याद रखना है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और सबसे कम कहां पाई जाती है? तो पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पॉपुलेशन पाई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसकी बात हो गई? क्षेत्रफल की बात हो गई, ठीक है। अपेक्षा करता हूं कि इतनी चीजें जो मैंने बताई हैं ये आपको समझ में आ रही हैं। अब साथ ही देखो, अब हम भारत को प्राकृतिक रूप से निम्न भागों में बांटते हैं। उसका पॉइंट लिख दे रहा हूं, विस्तार से हम जानेंगे अगली क्लास में। जैसे कि देखो ये है हमारा ये वाला जो भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। देखो अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र,
ठीक है। मध्य का जो भाग है इसको हम बोलते हैं उत्तर का मैदान। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तर का मैदान बोलते हैं। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? मरुस्थलीय क्षेत्र। ये क्षेत्रफल है, इन पर सब पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो पहला क्या? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान और मरुस्थलीय क्षेत्र। ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार, इन पर विस्तार से अभी बात करेंगे हम। दक्षिण का पठार, तो 4 प्रमुख भाग हो गए, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार और मरुस्थलीय क्षेत्र। चौथा सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा, देखो, पूरा का पूरा भारत का तटीय क्षेत्र। तो ये हो गया हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, इस पर अलग से बात होगी। और ये भी कैसा है हमारा? तटीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? तटीय क्षेत्र। पूर्व पश्चिम दक्षिण का जितना भी है, तो भारत का तटीय क्षेत्र, किनारे किनारे वाला जो भाग है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, एक एक को समझेंगे। और इन सब में बहुत गहरे पॉइंट मिलेंगे आपको, जो आपको ध्यान में रखना है। इसको अगर आप विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं तो चाहे आप एनडीए की परीक्षा दीजिए, चाहे एसएससी की परीक्षा दीजिए या पीसीएस की परीक्षा दीजिए, प्रीलिम्स है, मेंस भी, लिखने का तरीका आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है। तो आपको जितनी भी जानकारी एकत्रित करनी है आगामी परीक्षाओं के लिए, वो इसी प्रकार से कलेक्ट करनी है, ताकि एक बार ही पढ़ने पर आपको सारी चीजें तैयार हो जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में हम इन सभी क्षेत्रफल के बारे में अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो जय हिंद।